चीनू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी एक ही बेटी थी पिंकी। चीनू को पिंकी से बहुत प्यार था। पिंकी आम बच्चों के जैसी नहीं थी, वो थोड़ी अलग थी। बल्कि उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो पागलों वाली हरकतें करने लगती। चीनू चिड़िया को अपनी बेटी की हालत का बहुत अच्छे से पता था। वो शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास उसको इलाज के लिए लेकर गई, मगर किसी के पास भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। एक दफ़ा चीनू को पता चला कि शहर के बड़े अस्पताल में विदेशी डॉक्टर आ रहा है और वो बहुत काबिल डॉक्टर है। चीनू अपनी बेटी को वहाँ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। डॉक्टर साहब, मैं 2 साल से अपनी बेटी को लेकर मारी मारी फिर रही हूँ, मगर किसी डॉक्टर के पास भी मेरी बेटी का इलाज नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। मेरी बस एक ही औलाद है। यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरा सब कुछ है। अरे मुझे बीमारी बताएं, आप अपने इमोशंस ना बताएं। आप बताइए क्या मसला है पिंकी को। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, मगर सोते सोते इसको दौरे पड़ने लगते हैं और इसकी आंखों से खून बहने लगता है, और जब इसकी ये हालत होती है तो ये सब कुछ भूल जाती है। इसको ये भी याद नहीं रहता कि ये मेरी बेटी है। ये कभी कभार बच्चों के जैसे क्रॉलिंग करने लगती है और अपने ही बाल नोचती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि पिंकी की ये हालत कब से है? क्या ये पैदा होते ही ऐसी थी या बाद में ऐसी हुई? नहीं डॉक्टर साहब, पिंकी की उम्र 8 साल है। 6 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी, लेकिन 2 साल हुए इसकी ये हालत है। डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ लोग कहते हैं कि इस पर भूतों का साया है, कुछ पुरानी आत्माएं हैं जो इसके साथ ये सब करती हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। मैं आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टरों के पास फिर रही हूँ। एक आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। क्या आपके पास मेरी बच्ची का कोई इलाज है? देखिए, वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम नहीं है कि मैं आपको गलत मशवरा दूँ। पहले मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे पास पहले भी 1-2 केस ऐसे आ चुके हैं। मुझे पता है चीनू जी, आप बहुत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती हैं। देखिए, मैं अगर आपको मिसगाइड करूँगा तो ये मेरे पेशे के साथ बेईमानी होगी। देखिए जी, कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप इसे विदेश ले जाएं, वहाँ इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। मगर मैं समझ गया हूँ कि इसको क्या बीमारी है। मैंने पिंकी को चेक कर लिया है, इसे कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है। मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताता हूँ जिसके पास पिंकी का इलाज है। डॉक्टर साहब, आप जहाँ बोलेंगे मैं इसे ले जाने के लिए तैयार हूँ। बस किसी को समझ तो आए कि मेरी बच्ची के साथ मसला क्या है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक दूसरे शहर में कालू कौवा रहता है। वो झाड़ फूंक करने का काम करता है। कोई बड़े से बड़ा जादू भी हो तो इसका तोड़ कर लेता है। मैंने तो सुना है बड़ी बड़ी आत्माओं को रस्सियां डाली हैं उसने। बस आप पिंकी को वहीं ले जाएं। परंतु एक छोटी सी समस्या है, कालू कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ है, इसको आने में अभी कुछ दिन लग जाएंगे। आपको इतने दिन इंतजार करना पड़ेगा। चीनू चिड़िया डॉक्टर से उसका एड्रेस लेकर घर आ जाती है और कालू के आने का इंतजार करने लगती है। पिंकी की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उस रात चीनू और पिंकी दोनों माँ बेटी सो रही थी कि अचानक पिंकी की फिर से हालत खराब होने लगती है। Oh no! अल्लड़ बल्लड़ बाबा। पिंकी, तू हवा में है। Twinkle, twinkle, little star। चीनू खौफजदा होकर उठ जाती है। चीनू ने देखा पिंकी की आंखों से खून बह रहा था और वो अपने ही बाल नोचे जा रही थी। ये पहली बार थी कि चीनू को अपनी ही बेटी से खौफ आ रहा था,
इसको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी हालत में वो इसे कैसे रोके। पापा, पिंकी बेटा, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मेरे पास आओ। मम्मी? किसकी मम्मी? मेरी मम्मी। ए मम्मी। Oh no! वैसे मम्मी की होंदा? मम्मी होंदा माँ जी, मतबल माते। माता जी प्रणाम। चीनू तो पिंकी को इसी हालत में छोड़ जाती है और खुद रूम में घुसकर खुद को लाक कर लेती है। इसे लगा शायद वो इसे नुकसान पहुंचा देगी। थोड़ी देर के बाद पिंकी बेहोश हो गई और फिर इसी तरह चीनू बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारती है। उसके बाद कालू कौवा विदेश से वापस आ गया था। फिर चीनू पिंकी को लेकर कालू के पास जाती है। वहां पहुंचकर उसने कालू को सारी बात बताई और इस दफा जो पिंकी की हालत हुई वो सब भी बताया। जी चीनू बहन, मैंने तुम्हारी बेटी को चेक कर लिया है। मैं समझ चुका हूँ कि इसके साथ क्या मसला है। ठीक है, मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ एक भूतिया चिड़िया है और उसी ने पिंकी को अपने वश में कर लिया है। अब भी कालू चीनू को ये सब बता ही रहा था कि पिंकी की फिर से हालत खराब होने लगी। इस बार कालू ने फौरन से पिंकी को रस्सियों से जकड़ लिया और पानी पर कुछ पड़कर वो पानी उसके ऊपर फेंका। पानी के ऊपर गिरते ही भूतिया चिड़िया सामने आ गई। ओए कालू के बच्चे, तेरी ये जुर्रत! बच्चू, शायद तू नहीं जानता मेरा ताल्लुक किस परिवार से है। हम जिसको अपने वश में कर ले उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते, और पिंकी को तो हमने अपने परिवार का सदस्य मान लिया है। अबे तेरी तो बड़ी आई सदस्य वाली। हम भी अपनी बच्ची को तेरे हवाले थोड़ी करेंगे। तुझे इसे छोड़कर तो जाना ही होगा, और अगर तू आसानी से नहीं मानेगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। और इस तरह कालू और भूतनी में लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू इसको अच्छी तरह से मारता पीटता है। भूतनी ने भी कालू को अच्छे हाथ से मुक्के धर दिए। अरे मर गया रे! ओए माँ, बचाओ मुझे! अबे ठहर जा जरा, मुझे मारेगी? कालू ने भी उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। जब भूतनी में लड़ने का दम खत्म हो गया तो उसने हार मान ली और पिंकी को छोड़कर वापस जाने का वादा भी कर लिया। और इस तरह से भूतनी ने पिंकी चिड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही भूतनी इसे छोड़कर गई, पिंकी की रस्सियां भी खुल जाती हैं। लो बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज फाइनली तुम्हारी बेटी की जान छूट गई और अब ये बिल्कुल ठीक है। आइंदा के लिए भी ठीक ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए मार बहुत पड़ी मुझे। जी वो तो नजर आ रहा है। Oh no! आपकी आंख भी सूज गई है। सॉरी, मैं हंसने के लिए माफी चाहती हूँ। असल में आपका हुलिया देखकर मुझे हंसी आ गई थी। आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको पता है 2 साल से मैं कितनी ख्वार हो रही हूँ और आपने एक ही दिन में मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। अल्लाह आपका ढेर सारा भला करेगा और ये मार भी आपको हमेशा ही याद रहेगी। अरे बहन छोड़ो, ये मार भी कोई मार हुई? मैं तो बहुत दफा अपनी हड्डियां तक तड़वा चुका हूँ। इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। फिर चीनू चिड़िया हंसते हुए पिंकी को लेकर वहां से चली जाती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इसके बाद दोबारा से पिंकी को कभी ये शिकायत नहीं हुई।